आज मैं आप लोगों का परिचय करवाता हूँ। मेरे सामने बैठे हुए हैं गुरु श्री हितेंद्र और द कल्कि स्कूल ऑफ एनलाइटमेंट के आप संस्थापक हैं। द साइंस ऑफ इटर्नल गॉड पुस्तक में आपने अपनी समस्त जो बुक्स लिखी हैं उनका संकलन किया हुआ है। आज सर के पास बैठे हुए हैं गुरु जी के पास में। तो एक प्रश्न है मुझे अंदर से आया, अभ्यंतर से। मैं वो प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूँ और आपके जो ज्ञानमयी और ओजोमयी वाणी है उसका उत्तर जानने का। तो गुरु जी, आपसे एक प्रश्न है, अभ्यंतर से आया है। हाँ। और उसका एक उत्तर जानने की, एक प्रबुद्ध गुरु से उत्तर जानने की कोशिश है। शायद उससे समाज के समस्त वर्ग लाभान्वित हो सकेंगे और आज का जो युग है उसमें आचरण को समझने की कोशिश है। तो गुरुजी, प्रश्न ये है कि एक समाज में जैसा हम देखते हैं कि कोई एक आदमी जो ईमानदारी से बाय बर्थ, प्रबुद्धता से, परिवार में, कहीं भी समाज के किसी घटक में रह करके अपना समुचित कार्य करना चाहता है, लेकिन देखने में प्राय आया है कि जब भी वो अपना काम अपने मनोयोग से करना चाहता है तो ये समाज के में असामाजिक तत्व और लोग, वो उसका किसी से विरोध नहीं है, उसका किसी से द्वेष बैर नहीं है, लेकिन उसके काम को हर जगह पे रोकना, उसको डाइवर्ट करने की ऐसे व्यक्ति को कोशिश करना जिसमें अपने काम में सफल ना हो सके। ऐसा क्यों और इससे उनको क्या लाभ होता है? ये प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश है। धन्यवाद सौरभ, मैं तुमको नमन करता हूँ। इसके अलावा सभी लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी मेरा नमन है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये शरीर किसका है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर किसका है ये सबसे बड़ी समस्या है। जब जन्म लेता है तो माँ कहती है ये मेरा पुत्र है, मेरा है, ये मेरे हिसाब से चलेगा। पिता कहता है कि ये मेरा पुत्र है, मेरे हिसाब से चलेगा। चाचा, भतीजे और ये सब नाते जितने भी हैं सब मैं मेरा के चक्कर में रहते हैं। तो जब मैं और मेरापन इतना रहेगा तो मनुष्य स्वतंत्र कैसे रह सकता है। मनुष्य प्रबुद्ध भी हो जाए तो ये मैं और मेरापन के कारण उसको तमाम कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि सबको मैं और मेरेपन के कारण ही उनको ये आशा और निराशा उनको पकड़ती है। तो वो चाहते हैं कि ये प्रबुद्ध कैसे हो गया, ये तो मेरा है, ये मेरे से छूट कर जा रहा है, ये मेरे को लांग के जा रहा है, ये मेरा त्याग कर दे रहा है। ये देवता भी आते हैं उसके पास, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं ये मेरे स्वर्ग में रहेगा क्योंकि ये मेरा है। और ऊपर लोग, ऋषि लोग भी पकड़ने की कोशिश करते हैं कि ये मेरा शिष्य था, ये कभी मेरा, ये मेरे स्थान को छोड़कर अब ये प्रबुद्ध हो गया है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि सब उसके क्यों नहीं हो जाते। सब उसी का है जो प्रबुद्ध है, जो प्रबुद्ध है उसी का ये संसार है, सब उसके क्यों नहीं हो जाते। तो ये मैं और मेरापन सब नष्ट हो जाए। तो प्रेम की 3 ऋचाएं, 3 स्टेज। सबसे पहला, तुम मेरे हो और इसी के कारण आशा निराशा बनती है। दूसरा स्टेज है मैं तुम्हारा हूं, ये बहुत ही उन्नत है। यही अगर मैं तुम्हारा हूं ऐसा भाव आ जाए उस प्रबुद्ध पुरुष के प्रति, तब तो सब उसके साथ चल पड़ेंगे ना। राम राज्य में जब राम राज्य का पूरा जितना लोग था, सब उन्होंने राम से यही तो कहा था कि मैं तुम्हारा। तो वो सब राम जहां गए सब उनके साथ चल पड़े। और तीसरा तो प्रबुद्ध ही देखता है कि वो ईश्वर और जीव में अभिन्न योग का वर्णन करता है, कि वो कहता है कि मेरे और ईश्वर में
किसी प्रकार का कोई भेद है ही नहीं। मैं और मेरेपन से वो निकल चुका है। वो न किसी को अपना शिष्य बनाता है, न वो किसी को अपना गुरु बनाता है, न वो ये कभी कहता है कि वो मेरे पीछे चलो या मेरे सामने आगे, मैं तुम्हारे पीछे चलता हूं, क्योंकि वो प्रबुद्ध है। प्रबुद्ध को कौन समझेगा? प्रबुद्ध बनकर ही प्रबुद्ध को समझा जा सकता। इसलिए मैं और मेरेपन से निकलने वाला ही मनुष्य इस संसार में यथार्थ सुख को प्राप्त करता है, बाकी कोई नहीं। मेरी अपनी पुस्तक में हमने साइंस ऑफ इटर्नल गॉड को, आखिर इसको किस प्रकार से प्राप्त करना है, आखिर भगवान की ये साइंस है क्या, इसको हमने पूर्ण रूप से वर्णन किया है। लोग इसको पढ़ के निश्चित तौर से लाभ को प्राप्त करते। और मेरे संग अकेले मैं ही नहीं हूं। हमारा ये मोर भी देखिए, इसको मेरे पास आने में आनंद की प्राप्ति होती है। कोई मेरा नहीं, कोई पराया नहीं। इस भावना से जब आप आगे बढ़ते हो तो आप प्रबुद्धता को प्राप्त होते। जय सीताराम। जय जय सीताराम। प्रणाम आपको।